मैंने अभी अभी अपनी दाढ़ी शेव की थी, अगले ही सेकंड वह फिर से वापस हो गई। मैंने अनगिनत बार कोशिश की, लेकिन वह हर बार और लंबी होती गई। कोई और रास्ता न होने पर मुझे दाढ़ी के साथ ही काम पर जाना पड़ा। जल्द ही मेरे बॉस ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, लेकिन अजीब बात यह थी कि सारी मछलियां मेरी तरफ तैरने लगी। मैं जहां भी जाता वे मेरे पीछे पीछे आती। अगले ही दिन मेरी दाढ़ी बेहद लंबी हो चुकी थी, उसे छोटी तक बनाई जा सकती थी। लेकिन जैसे ही मैंने नहाया, मेरा सूट फटकर एक पुरानी चौगे जैसी पोशाक में बदल गया। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने दूसरा सूट पहना और काम पर चला गया। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, वह सूट अचानक गायब हो गया। नहीं, तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ वही चौगा पहन सकता था। इसलिए मैंने उस चौगे के ऊपर एक और सूट पहन लिया। फिर कंपनी की मीटिंग में गया, लेकिन जैसे ही बोलने की मेरी बारी आई, सूट फिर से गायब हो गया। यह देखकर अनगिनत जानवर मीटिंग रूम में घुस आए। वे सब मेरे पास आकर रुक गए। बस फिर क्या था, सिक्योरिटी ने मुझे बाहर फेंक दिया। लेकिन वे जानवर जल्द ही मुझे फिर से ढूंढने आ गए। उन्होंने मुझसे कहा कि भगवान ने मुझे चुना है, वह चाहते हैं कि मैं एक नाव बनाऊं। मीडिया ने जल्दी ही इस खबर को फैला दिया। सबकी नजरों में मैं मजाक बन गया। कुछ लोगों ने तो उस नाव को तोड़ने की भी योजना बना ली, लेकिन तभी जंगल के सारे जानवर वहां आ गए। उन्होंने एक सुरक्षा दीवार बना ली ताकि कोई पास ना आ सके। जानवरों की मदद से नाव बहुत तेजी से बनने लगी। आखिरकार वादा की गई बाढ़ आने से पहले नाव तैयार हो गई। तब तक मेरे बाल और दाढ़ी पूरी तरह सफेद हो चुके थे। मैंने दोनों हाथ ऊपर उठाए। सारे जानवर नाव पर चढ़ने लगे। लोग अब भी जमीन पर खड़े मुझे अविश्वास से देख रहे थे। मैंने उन्हें भी नाव पर चढ़ने के लिए कहा, लेकिन वे अभी मानने को तैयार नहीं थे कि बाढ़ आने वाली है। वे मुझे पागल कहकर हंसने लगे। तभी पुलिस और तोड़फोड़ करने वाली टीम वहां आ गई। सबको लगा कि नाव को तोड़ दिया जाएगा, लेकिन अचानक आसमान काला पड़ गया। एक भयंकर तूफानी हवा पल भर में चलने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ बाढ़ सच में आने वाली थी। मैंने तुरंत सबको फिर से नाव पर चढ़ने की चेतावनी दी। उसी वक्त दूर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। शहर के ऊपर बना बांध अचानक टूट गया। बाढ़ का पानी तेजी से पूरे इलाके में फैल गया। तभी लोगों को आखिरकार खतरे का एहसास हुआ। वे चीखते हुए नाव की तरफ भागने लगे। कुछ ही देर में बाढ़ ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर दिया, लेकिन मेरी बनाई हुई नाव ने सबकी जान बचा ली। उस दिन के बाद किसी ने भी फिर कभी मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं की, और बस ऐसे ही मैंने भगवान की जगह ले ली।